माय नेम इज सोनी फ्रॉम फरीदाबाद। और आज का टॉपिक है मेरा नीति वचन अध्याय 9, क्योंकि आज 9 तारीख है और आज के दिन हमें समझना है कि परमेश्वर ने आज का दिन कौन सा वचन दिया है, उसे समझना है। और वचन के द्वारा हमें समझना है वचन हमें क्या सिखाता है। वचन को बस सुनना नहीं है, उसको समझना है, क्योंकि कहते हैं ना कि सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। चाहे हमारे घर में हो चाहे कहीं भी रहो, अगर आप सुनते हो तो क्या होता है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में चढ़ती है। पढ़ते हो तो समझते हो। तो सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आज मेरा पेपर है, आज मैं पेपर देने आई हूँ। अगर मैं पेपर नहीं दूँगी, अगर मैं नहीं सुनूंगी, अगर मैम कुछ पढ़ाती है उस वक्त मैं गौर नहीं कर रही, मैम ने कुछ समझाया है उस टाइम मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, तो क्या होगा, कल को क्या होगा, हम फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमने सुना ही नहीं। तो इस प्रकार ये है कि जो हम वचन पढ़ते हैं उसको सुनना और समझना और वचन को लागू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ तो हर हो सकता है, बाकी उसको समझना, उसे जीवन में लागू करना बहुत कठिन होता है। तो हर कोई वो चीज़ नहीं कर पाता है। तो आज आए हम वचन निकालते हैं, नीति वचन 9। सभी लोग नीति वचन 9 निकाल लें। और आज का परमेश्वर ने क्या समझाया ये समझना कि आज परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें क्या समझाता है। ये बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वचन का हमारे जीवन में कैसे कैसे काम होता है। वचन हमारी बुद्धि होता है, वचन हमारा ज्ञान होता है, और सारा कुछ इस बाइबल में है। ये बाइबल मेरा हथियार है। मैं कहीं भी जाऊँ तो बाइबल के लेके जाऊँ, क्योंकि ये हमारा हथियार है। इसी से सब कुछ हम सीखते हैं। ये हमारी नॉलेज हर चीज़ को हमें सिखाता है। ज़िंदगी का पूरा सब कुछ इसके अंदर है। अगर आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, सच में आप बहुत बुद्धिमान होंगे। क्योंकि नीति वचन ऐसा अध्याय है, ऐसा बुक है कि जो हमारे बुद्धि को बढ़ाता है। तो निकालते हैं नीति वचन 9। थैंक यू जीसस। आइए हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। महाजित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते ईश्वर राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी, आने जाने में सहायता मदद किया, हर बुराई से, हर दुष्ट की बातों से, हर बंधनों से बचाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। इस वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी जो आज आपने दिया प्रभु जी। तब परमेश्वर नीति वचन 9, ये वचन प्रभु जी आपके समूह रखते प्रभु जी। जब वचन को पढ़ूँ प्रभु जी, मुझे ज्ञान और बुद्धि से भर प्रभु जी। जो वचन को सुनता है प्रभु जी, उसे भी ज्ञान और बुद्धि समझ से भर प्रभु जी। वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीष देता प्रभु जी, आप सबको आशीष दे प्रभु जी। जो सुनता है, जो जानता है प्रभु जी, जो वचन को ग्रहण करता प्रभु जी, वो ही प्रभु जी बुद्धिमान होता है। धन्यवाद करते प्रभु जी, अपने प्रार्थना सुनो, धन्यवाद करते, आदर महिमा और जलाल देते इस प्रार्थना को प्रभु के इसके नाम से मांग लेते हो। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम नीति वचन अध्याय 9, इसमें लिखा है हेडलाइन, बुद्धिमानी और मूर्खता। कितनी बड़ी बात है। बुद्धिमान और मूर्ख में क्या क्या अंतर है, सब कुछ इसमें लिखा है परमेश्वर ने। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। और जो निबुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरी मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो।
कितना बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें क्या बोला है। छठा पद में वो सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने क्या कहा है, भोलों का संग छोड़ो। जो भोले हैं, जो समझदार नहीं है, पता है आजकल जो भोला है उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम समझदार हो, चतुर हो, तभी तुम कुछ कर पाओगे, क्योंकि भोले ऐसे होते हैं, अगर आप अपने भोलेपन में रहोगे तो तुम्हें लोग कुछ भी कह देंगे, आप मान लोगे। इसलिए तुम्हें चतुर होना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर ने कहा कि हमें भोलों का संग छोड़ना भी है, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना है, तब हम क्या होंगे, जीवित रहेंगे। और समझ के मार्ग में सीधे चलो। परमेश्वर कहता है कि समझ के मार्ग में सीधे चलो, जो हमारे लिए अच्छा है। और लिखा है 7वां पद में, जो ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। सच में जो इंसान ठट्ठा करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बुरे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद पर लेती हूँ, अगर मैं बुरी हूँ और मैं ठट्ठा कर रही लोगों की बातों पर लेके, मतलब कोई कुछ कह रहा है, हमें कुछ सिखा रहा है, हम हंस रहे हैं इसके बातों पर, तो क्या होता है, अगर हम उसको शिक्षा दे रहे हैं, अब हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या होगा, अपमानित होगा बंदा। क्यों? क्योंकि क्या है, वो बातों को समझ नहीं रहा है, बातों को जान नहीं रहा है। अगर आप उसको ज्ञान की बातें बताओगे तो तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा देंगे, तो हंसेंगे। क्योंकि आजकल ऐसा भी है, क्योंकि कोई भी किसी की बात को नहीं सुनता है, हर अपने अपने बातों को सोचते हैं कि हम हैं जो है, हम महान हैं, किसी की बात कोई भी सुनता नहीं है। आजकल ऐसा भी है, अगर आप बुद्धिमान की बातें बोलोगे तो उन्हें बुरा लगेगा, अच्छी बातें बोलोगे उन्हें बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सब बातें उनके जहन में है ही नहीं, वो ऐसा है ही नहीं, संसार के बातों में वो फंसे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, उन्हें इतना ही नहीं पता कि उनका जीवन का क्या मतलब है, उन्हें नहीं पता होता है। तो हमें ऐसे लोगों को शिक्षा देना भी बेकार है, वो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें ही उल्टा उल्टा बोलेंगे, तो उन लोगों को बताना भी बेकार है। क्यों? इससे क्या होता है, हम अपमानित होते हैं। अगर 4 लोगों के बीच में हम तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, तुम मजाक उड़ा रहे, ठट्ठा उड़ा रहे, हंसी में उड़ा रहे, बातों को लेकर 4 लोगों के बीच में कह रहे हैं ऐसा वैसा, तो इससे क्या होगा, हमारा ही अपमान होगा। तो परमेश्वर ने कहा कि ये भी नहीं करना है। जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। जो दुष्ट व्यक्ति है, जो किसी की बातों को नहीं मानता, अगर हम उसको डांटते हैं तो हमारी ही अशुद्धता होती है, हम कलंकित हो सकते हैं। तो इन बातों को हमें गौर करना कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता क्या है। 8वां पद में लिखा है, ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। कभी का ऐसा होता है, जो हम पर हंस रहा है, हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी फ्रेंड वगैरह है, अगर हम उनको डांट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो कल को क्या होगा, वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं, हमसे बात नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ ये ऐसी है वैसी है, तो बहुत कुछ बातें हो जाती है। तो ये चीज़ भी नहीं करना हमें। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। अगर जो बुद्धिमान है, आप उसको डांटते हो तो वो बातों को समझेगा, जानेगा कि हाँ तेरे ही भले के लिए बोला गया है, वो समझेगा, तो वो इंसान हमसे प्रेम रखेगा। क्योंकि जिसके लिए हमने अच्छा बोला है, जिसके बारे में हमने सोचा है, क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए डांटते हैं, ताकि वो बुराई में ना फंसे। लिखा है 9वां पद में, बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर हम उसको शिक्षा देते हैं, वो और अधिक बुद्धिमान होता है। धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। क्या है? 10वां पद में क्या लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हम यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा जो हमें कहता है, परमेश्वर जो कहता है, अगर उसका डर हमारे अंदर है, तो परमेश्वर में बुद्धि और ज्ञान से भरता है। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अगर हम परमेश्वर को जान गए तो हमारे अंदर समझ आ गया कि हमें क्या करना और क्या नहीं। इसलिए हमें
परमेश्वर का डर और भय बहुत जरूरी है हमारे अंदर होना। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। देखो कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर के द्वारा हमारी आयु बढ़ेगी, वो भी कब, और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो कब होगा, जब हम बुद्धिमान हो जाएंगे तो हमारे जीवन और आगे बढ़ेगा। जो परमेश्वर का वादा है वचन के द्वारा, अगर हम बुद्धिमान होते हैं तो अधिक जीते भी हैं, हमारी आयु बहुत बढ़ती है। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। अगर हम बुद्धिमान होते हैं उसका फल मुझे ही मिलेगा, आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ, इसका फल हमें ही मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे, कर्म हमारे अच्छे हैं तो फल हमारा अच्छा ही मिलेगा। अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो बुरा ही फल मिलता है। और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। अगर हम ठट्ठा करते हैं, हर बात में किसी की सुनते नहीं है, अपने मन की करते हैं, तो इसका भी फल हमें ही मिलेगा। अच्छा और बुरा हर किसी को पता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और मेरे लिए बुरा क्या है, हर किसी को पता होता है, समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबको आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं, अपने आप में ही बहुत समझदार हो चुके हैं। लोगों को कुछ सिखाएंगे तो बस अपने आप किसी की सुनते नहीं है। 13वां पद लिखा हुआ है, मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। जो मूर्ख स्त्री होती है, जो ज़्यादा बकबक करती, ज़्यादा बोलती है, वो भोली होती है, उसे पता ही नहीं होता वो बोल क्या रही है। क्योंकि बहुत व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुँह में कुछ भी वर्ड आके कुछ भी बोल देते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है। तो वो मूर्ख इंसान है जो समझ के नहीं बोल रहा है, कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया, तो वो बुद्धिमान इंसान नहीं है, मूर्ख इंसान है। जब फालतू बक 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 कर सारा दिन बोलना, ये बोलना, हमारा ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए हानिकारक है। तो इतना ना बोले जिससे हम पाप में गिरे। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई, और जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुक्के छुपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवतहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुँचे। ये वचन आपने सुना होगा गौर से, तो और ये वचन के द्वारा मैं आशीष पाई हूँ, और वचन के द्वारा परमेश्वर आपको भी आशीष दे। क्योंकि ये बस वचन नहीं है, ये साधारण बुक है बेशक, बाकी साधारण बुक की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है हमारे वचन की जो परमेश्वर ने हमें दिया है। एक एक वचन पवित्र है। परमेश्वर ने जितना भी इस वचन के द्वारा बोला है वो सब बातें सत्य हैं। अगर आप वचनों पे चलते हैं, वचन को मनन करते हैं, वचन के द्वारा चलते हो, तो तुम्हारा जीवन बचेगा। क्योंकि संसार में ऐसे लोग हैं कि बस अपने ही मौज मस्ती में लगे रहते हैं, वचन को नहीं जानते। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भी नहीं जानते। यीशु मसीह कौन है इन्हें ये भी नहीं पता यीशु मसीह है कौन। तो मैं आज बताती हूँ, यीशु मसीह हमारे परमेश्वर का पुत्र है, जो इस जगत में आया हमारे उद्धार के लिए, ताकि हम उन पापों से बच सकें। और परमेश्वर आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। और आप लोगों से विनती है, अगर किसी को भी प्रार्थना करवाना हो तो मिलाप तंबू चर्च
हमारे पास्टर भैया, उनका नंबर है, या फिर आप एक काम करो, मेरे इस कमेंट पर अपना नंबर लिख दो ताकि आपके लिए हम दुआ कर सकें। और हमारा ग्रुप आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर होगा। जब आप कहोगे, जहाँ कहोगे, आपके लिए हम दुआ करेंगे। जो भी बीमार हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम दुआ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा जो चर्च है, हमारा जो ग्रुप है, हमारा चर्च चाहता है कि लोग बचें और हमारे द्वारा बहुत सारे व्यक्ति बचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई बीमारी नहीं है। हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ बातों में उलझा पड़ा है। तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है तो आप इन बातों को गौर कीजिए। बाकी किसी को भी प्रार्थना करवाना हो तो कमेंट में अपना नंबर सेंड कर दीजिए, आपके लिए दुआ जरूर होगी, क्योंकि 4 बजे भोर में मेरा ग्रुप सुबह आपके लिए दुआ करेगा। बाकी परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आप लोगों से निवेदन है जितना हो सके इन वचनों को आगे पहुंचाइए ताकि परमेश्वर का काम बढ़े। वचन के द्वारा आप आशीष पाए। कौन सा वचन तुम्हारे हृदय में काम कर दे तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि ये वचन बहुत सामर्थी है, वचन जीवित है। अगर आप जीवित के पास हो तो आप भी जीवित हो, अगर आप मुर्दे के पास तो आप भी मुर्दे हो। तो इतना आपके अंदर समझदारी है। बाकी अगर जिसको भी प्रार्थना करवाना है कमेंट में अपना नंबर सेंड कीजिए, और बाकी आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा कि हाँ किसके लिए करना है। ठीक, बाकी सबको नमस्कार।